अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिलहज़्ल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़्लिल्लाहि अला ख़ल्क़िहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज के अहम इजलास में तशरीफ़ लाए हुए हमारे खुसूसी मेहमान शहर अहमदाबाद के मुवक्किर आलिम दीन हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया शहनशीं पर तशरीफ़ फरमा जलीलुल क़द्र उलमा हुफ़्फ़ाज़ क़ुरआन करीम असातिज़े किराम हाज़िरीन मजलिस ख़वातीन इस्लाम। अभी अभी आपने बड़ा कीमती और रंगारंग एक प्रोग्राम अपने बच्चों का देखा। इनमें एक तरफ हमारा जो इदारा चल रहा है उसके तलबाए अजीज भी थे और मकतब में जो तलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं उनके भी ज़र्रीन अक़वाल और प्रोग्राम थे। अगर मैं ये अर्ज़ करूं तो गलत नहीं है कि इन बच्चों ने ऐसे ऐसे पैगाम हमको दिए हैं कि मज़ीद किसी पैगाम की ज़रूरत नहीं। अगर हम उसे गोश हक नयोश से सुने, और सुना है आपने। शहर के बीच में ये इदारा बड़ी नेमत, पढ़ने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता,
कहते हैं कि इल्म सीखने के लिए दूर जाओ और इल्म सुनने के लिए करीब आओ। और ये इत्मीनान रखें कि तारीख के बदलने से पहले मुझे अपनी बात खत्म करनी। जो मैंने इनामात की फहरिस्त सुनी, जो हुफ्फाज़ कुरान तलबाए अजीज को दी गई, इससे दिल बहुत खुश हुआ कि आप दीन के मामले में सखी, और इस मुल्क में हमें दीन के मामले में सखी होना पड़ेगा तो हमारे बच्चे मुसलमान रहें, उन पर खर्च करना पड़ेगा। बड़ी खुशी उस वक्त हुई जब एक एक शख्स ने 200-200 जोड़े दिए, और ज्यादा खुशी मुझे इस पर हुई कि असातिज़े किराम की भी कदर की गई। जहां तक तनख्वाहों का मसला है, मदरसों में और मस्जिदों में तनख्वाहें बड़ी लिमिटेड होती, जिसकी वजह से मुदर्रिस का घर का खर्च नहीं निकलता। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़कर जन्नत का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, उनको कम से कम कदर किफायत जरूर दीजिए। इतना दीजिए कि वो इत्मीनान से अपने बच्चों के साथ रहे। उम्मत की एक कमजोरी ये रही है कि वो उलमा की खुशहाली नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि आलिम मफलूकुल हाल हो और हमेशा मालदारों का दस्त निगर हो। एक जगह इमाम साहब साइकिल पर तशरीफ लाए नमाज पढ़ाने, तो जिम्मेदार ने पूछा कि अच्छा हजरत आप साइकिल पर आए? तो इमाम साहब ने फरमाया कि क्या गधे पर आता? मैंने यहां के तनख्वाह के मेयार पूछे हैं, जांचे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा को माकूल तनख्वाहें मिल रही है। मैं ट्रस्ट को मुबारकबाद पेश कर, इस मस्जिद के ट्रस्ट को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो भी अपने इमाम और मुअज्जिनीन की भरपूर तनख्वाहों से मदद कर रहे हैं। दोस्तों, ओपन डे होता है तो हम लोग स्कूलों में जाते हैं, अपने बच्चों की तालीम का जायजा लेते। क्या हम में से कुछ हजरात हमारे ये पढ़ने वाले बच्चों के एनालिसिस के लिए कभी उस्तादों से मिले हैं? आप हजरात तो मालदार हैं,
कुरान जैसी अजीम किताब आपकी बच्चियां और बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको हर माह स्कूल में 5,000 की फीस देते हैं, मदरसे को 2,000 तो दो। इंतजार मत करो कि मुफ्ती ताहिर साहब कहेंगे जब देंगे। एक जगह छोटा सा मदरसा चलता था, 20 रुपए फीस थी माहाना। माहाना फीस 20 रुपए थी। जिम्मेदारों ने तय किया 10 रुपए मजीद बढ़ा दिए जाएं। वालिद साहब को जाकर बच्चों ने बताया 10 रुपए फीस बढ़ी है। गिलास में वालिद साहब तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि तुम सुब्रमण्यम स्वामी हो, तुम फर्नांडीज हो, तुम अमित शाह हो। ₹10 तुमने बढ़ा दी। हालांकि आजकल ₹10 की चाय भी मुश्किल से अच्छी मिलती है। इतना हम बेकार हो गए, कुरान की इतनी भी कदर नहीं कि हम ₹10 उसके लिए खर्च कर सकें। आज जो इनामात की यहां फहरिस्त देखी, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। अपने बच्चों को नवाजो, हौसला अफजाई करो, असातिज़ा को दो, मदरसों को नजरों में रखो और मोहब्बत के साथ देखो, उलमा से प्यार करो और उनका इकराम करो और वक्तन फवक्तन उनके हालात पूछ कर उनका ख्याल रखो। उम्मत गरीब नहीं है, मालदार। मैं मुतफर्रिक बातें करता हूं, एक मौजू पर बात नहीं होगी मेरी। मुझे चूंकि बहुत सी चीजें लेनी है, इसलिए मैं इस तरह से बात कर। एक बात तो ये हो गई। अब एक दूसरी बात सुनो। हमारे बच्चे और बच्चियों में क्या टैलेंट है और उनमें क्या लायबिलिटीज हैं और क्या क्वालिटी अल्लाह ने उनमें रखी है, आपने अभी स्टेज पर छोटी छोटी बच्चियों की ज़बानी ये बात को सुना। चूंकि वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्टेज पर आ जाए, तो खाली भी उसको गुजारना पड़ता है, जैसे हाजी को अरफात से गुजरना पड़ता है। ये माइक पर बोलने की सलाहियत इनमें नहीं आई, यह असातिज़ा का कमाल है। ट्रस्ट ने जो असातिज़ा पर एतमाद किया है कि हम तनख्वाह पूरी देंगे, तुम तालीम पूरी दे, मैं कह सकता हूं कि असातिज़ा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये छोटे छोटे बच्चों के उन्वानात से पता चला। हमारा ये देश बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दाढ़ी रख सकते हैं, हमारी ख़वातीन बुर्का पहन सकती हैं,
हम लोग अज़ानें देते हैं, हम लोग मस्जिदों में खुल्लम खुल्ला नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। हालात तो हर जगह आते हैं, लेकिन ये हमारे मुल्क की खूबी है कि अबतरी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे कायम। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मौलाना, जब आप मदरसे के जलसे में आते हैं तो मदरसे की तारीफ करते हैं, ज़रूरी बताते हैं, तो स्कूल का एजुकेशन क्या है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द वर्ल्डली एजुकेशन इन साइट ऑफ यू? क्या है? मैं वो भी क्लियर करता हूं। एक है मकसद जिंदगी, दीन मकसद जिंदगी। हम इबादत के लिए आए, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और याद रखना, आलिम बन गए। अभी मां हबीब साहब से पूछा, कितने मुफ्ती बन रहे हैं? दुनिया कमाने के लिए नहीं है, ये इल्म आखिरत के लिए है, अल्लाह को राजी करने के लिए। सबसे बड़ा मसला, एक मुफस्सिर से पूछा गया कि बड़ी चीजें कुरान में जो बयान हुई वो क्या है? फरमाया, दो चीजें। नंबर एक, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह राजी हो जाए, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala become pleased with the people, with the mu'minin. That is the best thing in sight of the Muslim. Secondly, एक जगह अल्लाह फरमाते हैं, उलमा में इसका रिवाज बहुत कम हो गया, पढ़ने पढ़ाने में ऐसे लगे कि जिक्रुल्लाह भूल गए। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह की याद बड़ी चीज़। अगरचे ये नमाज के सिलसिले में कहा गया, उसको जिक्र अकबर करार दी है। एक है वक्त का तकाजा। मैं कॉलेज में गया था, कोई लेक्चर था, वहां एक बोर्ड लिखा हुआ, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि भाई ये शॉर्टकट ले लिया तो जल्दी पहुंच गए। नहीं, यू हैव टू pay the attention, you have to give the sacrifice, then you acquire the knowledge. जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, मुजाहदा नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। कैसा मुजाहदा? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने में लिखा है कि 40 साल तक रोटी के साथ शोरबा नहीं खाया। और हकीम ने यूरिन देखकर यह बताया कि यह उस शख्स का पेशाब है कि जिसमें मुझे नजर आता है कि इस आदमी ने सूखी रोटी नमक के साथ लगा के खाई, सालन नहीं खाया 40 साल। तिरसठ साल की उम्र में से 25 साल तो इमाम बुखारी सफर में रहे, रहलात में रहे और इल्म हासिल किया। बेक़द्रिल क़द्द तुक्तसबुल मआली, मन तलबल उला सहिरल लयाली। ऊंची मंजिलों को पाना है तो मेहनतों के बगैर नहीं हो सकता।
तो दुनिया का इल्म भी बेहतरीन हासिल करो। आज वो आलम आया है कि उलमा जदीद स्टडी भी करें और डिग्री भी हासिल करें, स्कॉलर भी बने और साथ साथ दीन के अंदर भी मजबूत बने। आइंदा आने वाले चैलेंजिंग ईयर्स में लोग तौहीद को ललकारेंगे, आपके पास जवाब होना। You have a good education with the people who are trying to have with logics. अभी वो डिबेट हुआ था, वो तो डिबेट तो था नहीं, वो इसलिए कि वो एक तरफा डिबेट था, क्योंकि सामने जो मुल्हिद था वो तो गीत लिखने वाला है, उसको तो मुनाजरे से कोई लेना देना नहीं, वो तो क्या जानता बेचारा। ने गीत जानता है, जिंदगी भर गीत लिखता रहा। लेकिन एक खतरे की बात यह है, इसके आबा और अजदाद बड़े उलमा थे, लेकिन यह ऐसा मुल्हिद क्यों बना? जब आदमी बहुत स्टडी करता है और कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं होता तो ही एस्ट्रे गुम हो जाता है, गुमराह हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह वालों के हाथ पकड़ो, अल्लाह वालों के ज़ेरे निगरानी चलो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परेशान नहीं होंगे आप। आज के दौर में दुनियावी एजुकेशन भी जरूरी है। अच्छा, मैं पढ़ रहा था एक किताब अंग्रेजी, उन्होंने दुनियावी तालीम के लिए लिखा है कि यू आर गेनिंग द नॉलेज फॉर द नॉलेज, नॉट फॉर द जॉब। आप एजुकेशन अगर हासिल कर रहे हैं तो उसका मकसद दुनिया नहीं है, वो दुनियावी एजुकेशन वाला कह रहा है, तो दीन का कहां से हो गए? खिलाएगा कौन? तौहीद पढ़िए। कुरान करीम ने तौहीद पर 10 पारे खर्च किए हैं। 10 पारों में तौहीद बयान की, और एक छोटी सी सूरतुल इखलास आई है। फरमाए एक दफा पढ़ो 10 पारों का सवाब मिलेगा, क्योंकि इसमें तौहीद खालिस का बयान है। पढ़ते रहोगे तो अच्छे मुवाहिद बन जाओगे, तुम्हारे दिलों से शुकूक और शुबहात खत्म हो जाएंगे। एक आदमी को मैंने कहा था कि रोज़ाना सूरह इखलास पढ़ो। उन्होंने कहा इखलास की बात यह है कि सूरह इखलास है क्या, वही मालूम। मैंने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक ही है बस। ही इज वन, ओनली वन, द गॉड इज ओनली वन, नॉट 2, नॉट 3, नॉट लेस देन 1, नॉट लेस देन, नॉट मोर देन 1, ओनली वन। वी हैव टू बिलीव, हमको ये बिलीव करना, हमारा अकीदा। मकतब का बड़ा फायदा यह है कि यहाँ अकीदों की जड़ों को ऐसा मजबूत किया जाता है कि दुनिया के किसी भी किनारे में चला जाएगा, इसकी तौहीद को कोई हिला नहीं सकेगा। ये तौहीद का दाई बनेगा। फरमाया अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। मैं कहूँगा कि ये मदरसा खाली एक पेड़ नहीं है कि जिस पर फल आते हों, ये तो पूरा गुलशन है, और गुलशन में अलग अलग फूल खिल रहे हैं और उम्मत की खिदमत में निछावर किए जा रहे हैं। हुफ्फाज से मेरी दरख्वास्त है, कुरान की अज़मत अगर दिल में होना तो फिर कुरान को मत छोड़ना, वरना तुम जितना छोड़ोगे उससे ज़्यादा कुरान तुम्हें छोड़ देगा। आज उम्मत पे जो हालात हैं,
वो दो चीज़ों की वजह से हमने मस्जिदों को छोड़ा, हमने कुरान करीम को बाला ताक रख दिया। दूसरी बातें बहुत सी हैं, कमज़ोरियाँ बहुत सी बच्चों ने बयान की। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा आपसे। अच्छा, एक टॉपिक पर थोड़ी सी देर गुफ्तगू करता हूँ, फिर बात ख़त्म कर। जावेद अख्तर साहब का सवाल था कि कुरान बहुत अच्छी किताब है, लेकिन इसमें डायनासोर का तज़किरा नहीं। डायनासोर था भी कि नहीं, ये तहकीक की बात। कहते हैं था, कोई कहता है नहीं था। जैसे कि ये लोग कहते हैं कि हम चांद पर गए थे, मैं नहीं मानता कि चांद पर गए। क्यों? चांद पर गए, रॉकेट से उतरे, इन्होंने वहाँ परचम हिंदुस्तान लहराया और दूसरे मुल्कों वालों ने अपना परचम लहराया, और वो परचम बराबर हवा में लहरा रहा है, हिल रहा है। तो मुझे इश्काल हुआ कि चांद पर हवा तो है नहीं, तो ये लहराता कैसे? साइंस पर अंधा भरोसा मत करो। अगरचे साइंस मुसलमानों के लिए और कुरान करीम के लिए मुईन और मददगार है, और हदीस के लिए भी मुईन और मददगार है। पहले मेराज नहीं समझ में आती थी, अब मेराज समझाने की ज़रूरत है खत्म। पहले फ़लसफ़ी समझा के थक गए कि मेराज कैसे मेराज? आदमी उड़ के ऊपर तक जाए, कैसे गया? अब तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। सरकार ने 1 महीने की मसाफत हरम से बैतुल मक़दिस की 1 घंटे के अंदर तय कर ली, उससे भी कम के अंदर तय कर ली। कैसे कर ली? अब तो कॉन्कॉर्ड आ गया जो हवा की रफ्तार से भी तेज चलता है। अब क्या बताना है? मेराज मोहम्मद ने किए राज जो इफ़शा, वो राज फिजाओं से हवा पूछ रही है, और फैलाए हुए गोशे दामान तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। अब अभी एक इन्वेंशन आया, वो हमारे 1400 साल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत चला है। जब बच्चा पैदा हो जाए, एक कान में अजान, एक में इकामत कही जाए, उसके बाद उसकी तहनीक की जाए। मेरे पास 80 साल का एक बुढ़ा आया था कि खजूर तहनीक करके दे दो मुझे। मैंने कहा 9 मौलूद के लिए होती है, 80 साल के बुढ़े की तहनीक नहीं। तहनीक में या तो यह है कि शहद जो है तालू पर लगाया जाए, या नरम खजूर जरा सी तालू से लगा दीजिए किसी बुजुर्ग के मुंह की, इसको तहनीक कहते हैं। 1400 साल के बाद साइंस ने यह बात उठाई कि ये क्यों फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब जदीद इन्वेंशन ये आया है कि जब तालू पर शहद या कोई मीठी चीज़ नवमौलूद को लगाई जाती है तो उसका ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। 1400 साल के बाद ढूंढ ढूंढ के भी इनको सुन्नत ही मिल सकी। जिंदगी अगर सुन्नतों के मुताबिक हो जाए, जर्नलिस्ट कहता है
हमारे पास नेता नहीं है। मेरा दावा यह कि इतने नेता हैं कि किसको नेता बनाए वही समझ में नहीं आता। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं, पैसे का भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हदीस में फरमाया तुम्हारे फाके से मर जाने का खतरा नहीं है मुझे, तुम्हारे मालदार हो जाने का खतरा है, और ये माल तुम्हें हलाक न कर डाले इसका मुझे खतरा है। कोई कहता है हमारे पास एजुकेशन नहीं है, डॉक्टर बेकार पढ़े हैं, नर्सें काम में लगी हैं। ट्रेन में जा रहा था, एक डॉक्टर साहब ने सर्टिफिकेट बताया, वो झाड़ू दे रहे थे H1 के अंदर। मैंने कहा हजरत क्या कर रहे हो? कहने लगा डॉक्टर हूँ, जॉब नहीं मिलता तो ये काम करता हूँ। और मैंने दुनिया के 30 मुल्कों का सफ़र किया, किसी हाफिज को भूखे मरते नहीं देखा, बहुत इज्जत के साथ रहते देखा। कुरान पढ़ना है अल्लाह के लिए, दीन पढ़ना है अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। और अल्लाह राज़ी हो गया, दुनिया वाले क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। फरमाते हैं कितना गया गुजरा जमाना है। मैं उन माँ बाप को जिन्होंने अपनी औलाद हमारी झोली में डाली, वो माँ बाप को मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप पूछेंगे क्यों? एक तो मौजिज़ाना कलाम अल्लाह का अजमी जबान रखने वाले ने अरबी कुरान याद किया, इस पर मुबारकबाद देना है। डंकी उर्दू नहीं आती और कुरान पढ़ रहा है 6 साल का 7 साल का बच्चा। जिन इलाकों में लोग कहते थे कि यहाँ कुरान पनप नहीं सकता, वहाँ मेयर बना मुसलमान, और जब कसम उठाई तो कुरान निकालने जा रहे थे, लेकिन कुरान आ रहा है। तुम्हारे निकालने से नहीं निकलेगा, तुमसे मच्छर नहीं खत्म होते, हमको क्या खत्म करनी। तो कोई कहता है पैसा नहीं है, कोई कहता है एजुकेशन नहीं है। अच्छा ये बता, साहबे किराम ने कौन सी कॉलेज से डिग्री ली थी? सरकार के दरबार में बैठे अल्लाह ताला ने ऐसा कामिल बनाया, आधी दुनिया पर फरेरा लहराया, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अभी वो बच्चा तकरीर कर रहा था, कोई नया शेर नहीं है। वैसे भी आप सुभान अल्लाह कहने की भी आदि तो है ही नहीं, उसमें भी कंजूस, पैसे तो निकालते ही नहीं, लेकिन सुभान अल्लाह भी नहीं पढ़। रोजाना अखबार में जर्नलिस्ट लिखते हैं मुसलमान कैसे तरक्की करेंगे। What is the problem with the progress of the Muslim in the world? दुनिया में प्रोग्रेस की क्या प्रॉब्लम है मुसलमानों? What is the problem? इनसे हल नहीं होगा।
ये प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। वो तो कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, वो प्रॉब्लम हल करेगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और कामयाबी का रास्ता बताया। वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। दो काम कर लो, एक कुरान मत छोड़ो, अल्लाह के अहकाम मत छोड़ो। दूसरा काम ये करो, सरकार की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ लो। उनको पकड़ लिया तो मैं कोई नहीं पकड़ेगा। वैसे भी हमारा मुल्क बहुत अच्छा, पड़ोस के मुल्क में मगरिब के बाद मियाँ बीवी निकल नहीं सकते, साथ हाथ में हाथ डाल के नहीं निकल सकते। और हमारे मुल्क में रिवर फ्रंट में रात को 2 बजे मियाँ बीवी फाफड़ा खा रहे हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं। कितना अच्छा मुल्क है हमारा। अभी बहुत कुछ रखा है इस मुल्क में, खजाना, अच्छे लोग रखें और अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगे। और हम भी इस मुल्क में रहेंगे। जैसे हजरत ने अभी वो प्रोग्राम पेश किया कि कुर्बानियाँ दी हैं तो चले जाने के लिए थोड़ा दी। हम रहेंगे, कुरान के साथ रहेंगे, नमाजों के साथ रहेंगे, मस्जिदों के साथ रहेंगे, मदरसों के साथ रहेंगे, ईमान के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह यही हजरात हमारी हिफाजत भी करेंगे। तो कामयाबी का रास्ता क्या बताया? 2 चीजें। कहते इससे क्या होगा भाई, डॉक्टर के यहां से दवा लाया, कहते इससे क्या होगा, तो पी के देखा तो पता नहीं। डॉक्टर को दवा दिखा के कहता है लाल गोली से क्या होगा, पीली गोली से, कहता पी के देख, फिर बात पूछेगी। जरा नमाज को अपना के देखो, जरा कुरान पढ़ के देखो, ये जिन्नात भूत की टीमें जो घर में आई हैं सब रवाना हो जाएगी। क्योंकि अब तक अकेले जिन्नात चलते नहीं, वो भी जमाती हो गए। क्योंकि जो भी आमिल कहता है वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ 1400 साल की उम्र वाला जिन्नात का पूरा ग्रुप है। या अल्लाह, अब इसका क्या करना। अब इसको नजर आते हैं 1400 साल वाले, हमको तो छोटे बच्चे भी सही से नजर नहीं है। अब एक और बात सुनो, कुरान से साबित कर रही हूं। अभी मैं जवाब भी देता हूं आपको। अभी बच्चे ने तकरीर की थी, बेहयाइयां कितनी फैली हैं। जिन लोगों ने बेहयाइयां फैलाई हैं वो समेटना चाहते हैं बेहयाइयों को, लेकिन उनके काबू के बाहर नहीं समेट सकते। फैला तो दिया, समेट नहीं सकते। चढ़ तो गए ताड़ के दरख्त पे, उतरना आता नहीं। अब ये इंटरनेशनल मसला है। लोग हैवान बन गए। 80 साल का बूढ़ा क्या, 10 साल का लड़का क्या, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ों ने छोटे बच्चों को जिनसियात का आदी बना दिया, हैवान बना दिया। अब जब तक ये मदरसों में नहीं आएंगे और कुरान की तालीम नहीं पाएंगे, वहाँ तक इंसान नहीं बन सकते। कुरान में डायनासोर का तस्करा नहीं है, क्योंकि कुरान हैवानों का तस्करा नहीं करता, हैवानों को इंसान बनाने का तस्करा करता है।
अखलाक आलिया कैसे आ जाए। अभी हजरत मुफ्ती साहब ने एक शेर पढ़ा था कि मत जोड़ो मदरसों को आतंकवाद से। दोस्तों, मदरसे नहीं होंगे तो आतंकवाद होगा, मदरसे होंगे तो अमन अमान होगा। इसलिए मदरसे हमारे देश के हित में हैं। बस हर चीज कानूनी होनी चाहिए। मौलाना हबीब साहब से पूछो कानूनी कार्रवाई कैसे की जाती। अपने मदरसों को रजिस्टर कराओ, उम्मीद पोर्टल अभी आया है, उसका सर्वे करो और उसको अच्छी तरह भरो। FIR के फॉर्म अच्छी तरह भरो, वो कला से मिलो, उसको रिफर करो, फिर गवर्नमेंट में दाखिल करो। ना आपका वोट का हक जाएगा और ना आपकी सिटीजनशिप जाएगी। ये भी बहुत लंबा मौजू है। अच्छा, बेहयाई बहुत हो गई, मैं तो ये बात कर रहा था। खत्म कैसे होगी? कुरान के आने के 1400 साल के बाद बेहयाइयाँ, बदकारियाँ, छोटे बड़े फहश गुनाह चल रहे हैं। इनके ख़त्म करने का रास्ता कुरान करीम ने बताया। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। हल हो गया मसला। फरमाया कुरान की तिलावत करो, तुम्हें रूहानियत नसीब हो जाएगी, और नमाजों की पाबंदी कर लो तो इंशाअल्लाह बेहयाइयाँ ख़त्म हो जाएगी। कैसा हल बताते हैं? कोई खर्चा नहीं, ये तो अंदर इश्क हो, मोहब्बत हो तो बात बनती। इश्क नहीं है, बहुत अच्छी नात पड़ी, लेकिन नात का रंग कब चढ़ेगा? सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में। सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में। जब तक नबी से इश्क बढ़ाया न जाएगा, सरकार से इश्क बढ़ाओ, मोहब्बत बढ़ाओ, कुरान से मोहब्बत करो, एक एक हर्फ से प्यार करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसी के ज़रिए से हमारी हिफाजत फरमाए। घरों में कुरान की तिलावत होनी चाहिए। ये बच्चों को कुरान की खिदमत पर लगाओ, तरावी लिल्ला फिल्ला पढ़ाओ, अल्लाह बहुत देगा और बहुत इज्जत होगी। शर्त यह है कि तुम्हारे सीने में जो कुरान है उसकी इज्जत करने वाले बन जाओ। दूसरे लोग बाद में इज्जत करेंगे, पहले तुम खुद इज्जत करो। 6 महीने के बाद सफ़न सफ़ा कर दिया, क्या कुरान की अदब है? कुरान बचाना हो तो 1 नंबर पर दौर, दूसरे नंबर पर सुन्नतों का एहतिमाम, तीसरे नंबर पर नमाजों का एहतिमाम, चौथे नंबर पर दुआओं का एहतिमाम, 5वें नंबर पर अपनी वज़ाक़ता को शरई रखो और अपना लिबास दुरुस्त रखो और अपनी दाढ़ी चेहरे पर सजी हुई रखो।
कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कुरान की कदर है। 2 साल के बाद पता भी नहीं चलता कि ये हाफिज कुरान है। तो सामने जाके तारुफ करेगा हाफिज जी, हाफ साहब, क्योंकि आधा कुरान याद है आधा भूल गए, इसलिए हाफ साहब हो गए। हाफिज साहब को तो बहुत संजीदा होना चाहिए। एहयाउल उलूम पढ़ी आप हजरत। एहयाउल उलूम में हाफिज कुरान के आदाब बयान फरमाए, उनका मुताला कराओ, इनको पढ़ाओ कि ये 4 दीवारी से बाहर जो एक बड़ी जिंदगी है उसमें कैसे जीना है आपको। उसमें तो यहां तक लिखा है कि हाफिज कुरान करीम ठट्ठा करने वाला, नुक्कड़ों पर बैठने वाला, फजूल याद करने वाला न हो। उसको यह एहसास हो कि मेरे सीने में कुरान है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं इसने सीने में कुरान महफूज किया। मैं उल्टी बात करता हूं, कुरान करीम ने इसको महफूज कर दिया। अब फितनों के हालात आएंगे, यही कुरान करीम बचाएगा। यही कुरान करीम के जरिए से हमारी हिफाजत होगी। हिफाजत का जरिया यही। मैं उन वालिदैन को जिन्होंने दुनिया की डिग्रियों को लात मारकर अपने बच्चे के सीने को कुरान से मुनव्वर करने के लिए मदरसे के हवाले किया, ऐसी मादियत के ज़माने में वो वालिदैन मुबारकबाद के काबिल हैं। आज बड़ी खुशी है कि हज़रत मुफ्ती ताहिर साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जो मदरसे के दोनों फैकल्टी के मुदीर हैं, उनके उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब हमारी मस्जिद में और हमारे मदरसे में तशरीफ़ लाए। आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। उसके अलावा स्टेज पर बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत बड़े आलिम दीन आने वाले थे, लेकिन वो प्रोग्राम कुछ बराबर बन न सका और मुझ जैसे आलू चालू को बिठाना पड़ा। बहरहाल ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। अल्लाह ताला ट्रस्ट को आबाद रखे, मदरसों को आबाद रखे, हमारे मुल्क को आबाद रखे, यहाँ के लोगों को आबाद रखे। अल्लाह ताला मस्जिदों को आबाद रखे। ये बच्चे जो आगे पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कुरानी उलूम से माला माल फरमाए, अकायद से वाबस्तगी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला दीन का धनी बनाए। अल्लाह हमारा मुहाफिज हो और अमन व अमान मुल्क में कायम रहे। दुनिया में जिन इलाक़ों में फसादात और जंगें चल रही है, अल्लाह ताला उनको पुरअमन बना दे और जल्दी वो फसादात ख़त्म हो जाए और इंसानों का कत्लेआम ख़त्म हो, इंसानियत पनपना शुरू करे और दीन का फरेरा पूरे आलम में बुलंद हो। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हबीब साहब दुआ करें। एक ऐलान ये है, 28 तारीख को बुध के दिन इशा की नमाज के बाद इनामी जलसा 28 तारीख को बुध के दिन इशा की नमाज के बाद रखा है, तो इंशाअल्लाह इनामात उसी में तकसीम कर दिए जाएंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन
वज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन वअदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन अल्लाहुम्मा इजअलिल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व ज़हाब हुमूमिना व ग़ुमूमिना अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आख़िरतना खैरम मिनल ऊला। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह ये मजमा अपने बच्चों की कारकर्दगी देखने के लिए, कितना दीन इनमें आया है देखने के लिए, तरबियत कैसी हुई है देखने के लिए, अल्लाह तवील वक्त से बैठा हुआ, सर्दी का मौसम भी है, ठंडी हवाएं भी चल रही, अल्लाह दीन के लिए ये क़ुरबानी देना मंजूर फरमा, ये तशरीफ़ लाना मंजूर फरमा, कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रज़ाए दाइमी हमें अता फरमा। जिन तलबाए अज़ीज़ ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, ऐ इलाहुल आलमीन उनको कबूल फरमा, इनको बार बार कुरान पढ़ने और रोज़ाना दौर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नमाज़ों का पाबंद बना, दीन का पाबंद बना। जो बच्चे अभी हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके हाफ़ज़ों को क़वी फरमा, असातिज़े किराम के उलूम में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने मदारिस अक़ीदा हक़्क़ा से मुतअल्लिक़ा चल रहे हैं, अल्लाह उन तमाम की गैब से कफ़ालत फरमा, गैब से नुसरत फरमा, मदद फरमा। और जो मुसलमान अपने जेब ख़ास से मस्जिदों को, उलमा को, हुफ़्फ़ाज़ को, मदरसों को नवाजते हैं, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन से बेहतरीन बदले अता फरमा। उनके जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमा। आज माओ बहनों ने भी देकर अपना सखावत का जज्बा ज़ाहिर किया, दीन के लिए क़ुरबानी दिया। ऐ अल्लाह यहाँ बहुत से लोगों ने बच्चों को नवाजा, जिन जिन हजरात ने जो जो इनामात दिए, ट्रस्टी हजरात ने, मुखय्यर हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐ अल्लाह ऐसे दौर में जब दीन को ठोकरों पर लेने का वक्त आया, ऐ अल्लाह इन्होंने दीन का ख्याल फरमाया। ऐ अल्लाह हमारी नस्लों में दीन की बका के फ़ैसले फरमा, उलमा का हमें कदरदान बना दे। तू हमसे राज़ी और खुश हो जा, हमें अपना बंदा बना दे। ऐ इलाहुल आलमीन आज के इजलास को कबूल फरमा ले। जो लग़ज़िशें रह गई हों ऐ अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे, हमारे माशरे में सुधार पैदा फरमा दे। जितनी बुराइयां हैं शादी के सिलसिले की, बियाह के सिलसिले की, आज़ादी, तमाम चीज़ों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा, और ये दुआएं अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।